19 फरवरी 2025 बुधवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 6 से 13 और 20 से 22। 40 दिन बाद नूह ने उस खिड़की को खोला जिसे उसने पोत में बनाया था और एक कौवा छोड़ दिया। वह कौवा तब तक आता जाता रहा जब तक पृथ्वी पर का पानी नहीं सूख गया। 7 दिन तक प्रतीक्षा करने के बाद नूह ने पोत से एक कपोत को छोड़ दिया जिससे यह पता चले कि पृथ्वी पर का पानी घटा या नहीं। कपोत को कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं मिली और वह नूह के पास पोत कर लौट गया क्योंकि समस्त पृथ्वी तल पर पानी था। नूह ने हाथ बढ़ाया और उसे पकड़कर पोत के अंदर अपने पास रख लिया। उसने 7 दिन बाद प्रतीक्षा करने के बाद कपोत को फिर पोत के बाहर छोड़ दिया। शाम को कपोत उसके पास लौटा और उसकी चोंच में जैतून की एक हरी पत्ती थी। इससे नूह को पता चला कि पानी पृथ्वी तल पर घट गया है। उसने फिर 7 दिन बाद प्रतीक्षा करने के बाद कपोत को छोड़ दिया और इस बार वह उसके पास नहीं लौटा। इस प्रकार नूह के जीवन के 600 पहले के वर्ष महीने के पहले दिन पानी पृथ्वी तल पर सूख गया। नूह ने पोत की छत हटाई और पोत के बाहर दृष्टि दौड़ाई। पृथ्वी तल सूख गया था। नूह ने प्रभु के लिए एक वेदी बनाई और हर प्रकार के शुद्ध पशुओं और पक्षियों में से कुछ को चुनकर वेदी पर उसका होम चढ़ाया। प्रभु ने उसकी सुगंध पाकर अपने मन में यह कहा, मैं मनुष्य के कारण फिर कभी पृथ्वी को अभिशाप नहीं दूंगा, क्योंकि बचपन से ही मनुष्यों की प्रवृत्ति बुराई की ओर होती है। मैं फिर कभी सब प्राणियों का विनाश नहीं करूंगा जैसे कि मैंने अभी किया है। जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बुआई और फसल, जाड़ा और गर्मी, ग्रीष्म और हेमंत, दिन और रात, इन सब का अंत नहीं होगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन। हे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। प्रभु ने सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ। मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। प्रभु की सारी प्रजा के सामने प्रभु के लिए अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। अपने भक्तों को मृत्यु से प्रभु को भी दुख होता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। हे यरूशलेम, मैं तेरे मध्य में ईश्वर के मंदिर के आंगन में प्रभु की सारी प्रजा के सामने प्रभु के लिए अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। जय घोष। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता आप लोगों के मन की आंखों की ज्योति प्रदान करें, जिससे आप यह देख सके कि उसके द्वारा बुलाए जाने के कारण हमारी आशा कितनी महान है। हालेलुया। संत मार्कुस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 22 से 26। यीशु और उनके शिष्य बेतसाइदा पहुंचे। लोग एक अंधे को यीशु के पास ले आए और उन्होंने यह प्रार्थना की कि आप उस पर हाथ रख दीजिए। वह अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गए। वहां उन्होंने उसकी आंखों पर अपना थूक लगाकर और उस पर हाथ रखकर उस पर से पूछा, क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? अंधा कुछ कुछ देखने लगा था, इसलिए उसने उत्तर दिया, मैं लोगों को देखता हूँ। वे पेड़ों जैसे लगते पर चलते हैं। तब उन्होंने फिर अंधे की आंखों पर हाथ रख दिए और वह अच्छी तरह देखने लगा। वह चंगा हो गया और दूर तक सब कुछ साफ साफ देख सकता था। यीशु ने उसे यह कहकर घर भेजा, इस गांव के अंदर पैर मत रखना। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। आइए आज के पाठों पर मनन चिंतन करते हैं। आज के सुसमाचार में एक अंधे व्यक्ति की विस्तार पूर्वक चंगाई का वर्णन है। चंगाई से पहले उस व्यक्ति को गांव से बाहर ले जाया जाता है। यीशु को उसे चरण दर चरण, कदम
दर कदम चंगा करना पड़ा। यह एक कठिन चंगाई लग रही थी। अंत में से चेतावनी दी जाती है कि वह उस गांव में ना जाए। यह ध्यान में रखना अच्छा है कि उस प्रकरण को यीशु की खमीर के बारे में टिप्पणियां के बाद रखा गया है। यीशु यह बताना चाहते हैं कि इस व्यक्ति को उस गांव के खमीर से दूर रहना चाहिए जिससे वह स्वस्थ रह सके। शायद उस गांव का वातावरण किसी को भी असुरक्षित क्षण में पाप की ओर ले जा सकता है। पहला कुरिन्थियों में संत पौलुस सलाह देते हैं, हमें ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता से खमीर के बल्कि शुद्धता और सच्चाई की बेखमीर रोटी से पर्व मनाना चाहिए। धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता है और दिन रात उसका मनन करता है। आमीन। आप सभी को जय यीशु।